दोस्तों सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो होगा 30 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक की करंट अफेयर्स होगी। इस लेक्चर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, पुरस्कार, खेल, पुस्तक और उनके लेखक, निधन इत्यादि से ये सारे प्रश्न होंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कह रहा है कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जुलाई, ऑप्शन बी है 27 जुलाई, ऑप्शन सी है 28 जुलाई और ऑप्शन डी है 29 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अवैध शिकार के होने वाले विनाश को रोकने के लिए बाघ दिवस को जागरूकता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 2010 में इसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग रूस से हुई थी। 2023 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के पर हाल ही में जश्न मनाया गया है। ये आपको याद रखना है कि 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 50 वर्ष पूरे हुए हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और कब प्रारंभ हुआ वो देख लीजिए। तो बाघ के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 में, ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ। तो 1973 में स्टार्ट हुआ है। को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को कहां से? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। यहां से इसे प्रारंभ किया गया था। 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं जिस पर जश्न मनाया गया है। तो समझ लीजिए ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेत सुरक्षा योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जिन्हें यूपीपीसीएस मेंस देना है, जिन्हें आने वाले एग्जाम यूपी के देना है, उनके लिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत सुरक्षा योजना लाने की घोषणा हाल ही में किसने की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना की घोषणा की है। इसमें क्या है जानकारी ले लेते हैं थोड़ा आगे चल के। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ की स्थापना शामिल है। सौर बाड़ क्या होती है आप पीछे थोड़ा सा देखते हैं, इसे चित्र के माध्यम में आप देख पा रहे होंगे। इसे थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। इसमें एक गाय बनी हुई है और सौर बाड़ ये होता है कि ये इसमें क्या लगी हुई है? करंट की तार लगे हुए हैं। तो ये तार जो है वो बहुत कम वोल्टेज के हैं, मात्र 12 वोल्ट के हैं। कितने वोल्ट के हैं? मात्र 12 वोल्ट के हैं। उसमें क्या होगा, जानवरों को हल्का सा झटका लगेगा और वो वहां से भाग जाएंगे। चलते हैं फिर से इसकी जानकारी की ओर। तो इसमें क्या है, 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ की स्थापना शामिल है। जब जानवर बाड़ के संपर्क में आएगा तो हल्का सा झटका लगेगा और सायरन बजेगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही सायरन बजेगा तो किसान को मालूम चल जाएगा कि जानवर उसके किस में आया है, एरिया में आ गया है, उसके फील्ड में आ गया है, तो उसे भगा देगा। जो प्रभावी रूप से किसे किसे दूर करेगा तो नीलगाय, बंदर, सुअर, जंगली सुअर जैसे जानवरों को खेतों में फसल से नुकसान पहुंचाने को रोकेगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है जो प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, खेत सुरक्षा योजना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रेंजर दिवस, वर्ल्ड रेंजर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त। आपको बताना है इन चारों में कब मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस। तो दोस्तों बनाया जाता है 31 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को हर साल विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ये किसी देश के 7 सैटेलाइटों को लॉन्च किया है इसरो ने। अब ये कौन सा देश है वो आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए।
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इसने किस देश के, क्या लिखा है, किस देश के 7 सैटेलाइटों को लॉन्च किया है। कौन से देश के ये 7 सैटेलाइट हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है रूस। चारों में से आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। क्या सही आंसर होगा? सिंगापुर के ये 7 सैटेलाइट हैं जिन्हें इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम है इसरो, इसका मुख्यालय आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता दे रहा हूं। इसका मुख्यालय है आपके बेंगलुरु में। इसरो के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर की 7 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये लॉन्चिंग 44.4 मीटर लंबे किससे, PSLV C56 रॉकेट से की गई है। तो रॉकेट का नाम भी आपको याद रखना है, PSLV C56 रॉकेट इसका नाम है। कितने मीटर लंबा है ये रॉकेट? तो 44.4 मीटर लंबा ये रॉकेट है। अगला वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फुटबॉल विश्व कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो आप देख सकते हैं चित्र में, हिजाब क्या होता है कि ये पूरा सर कवर किए रहते हैं, तो उसमें केवल चेहरा दिखता है हिजाब में, और वो खेल नहीं है। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो फुटबॉल विश्व कप प्रारंभ हुआ है तो उसमें हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बड़े ध्यानपूर्वक इन ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो ये इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये मोरक्को देश की खिलाड़ी है। किस देश की खिलाड़ी है? मोरक्को देश की खिलाड़ी है। इनका नाम है, ऑप्शन बी पे जाइए आप, डिफेंडर नाहिला बेंजिन्ना। डिफेंडर नाहिला बेंजिन्ना इसका नाम है, और ये मोरक्को देश की हैं। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे बड़े म्यूजियम का नाम है युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा? ये आप इसकी फोटो देख सकते हैं, युगे युगीन भारत। बड़ा सुंदर इसमें लाइटिंग के द्वारा इसे फोटो बनाई गई है ये। तो इसका जो निर्माण है वो किस शहर में किया गया है भारत के? देख लीजिए, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्या है ये, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें केवल आपको यही याद रखना है कि ये जो युगे युगीन भारत का जो निर्माण है वो किस शहर में है? नई दिल्ली में है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो पहला भारतीय शहर जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला है वो कौन बना है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आगे इसका डिटेल बताए दे रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसमें वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला ये पहला भारतीय शहर बन गया है, जो शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता का साझा करता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, ऑप्शन 4 है आपके सामने, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त। तो मानव तस्करी के खिलाफ कह रहा है, तो आपका सही आंसर होगा 30 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व मानव तस्करी के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। और 2023 में थीम अगर आपसे पूछे, विषय वस्तु अगर आपसे पूछे कि इस दिवस की विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है, तो वो है तस्करी के हर पीड़ित तक पहुंचे, किसी को पीछे ना छोड़ें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है?
ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए पहले कि ये कौन से राज्य के सीएम हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। फोटो में आप समझ गए होंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। अब ये उद्घाटन क्यों किया गया है तो वो हम आगे जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंद और योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो क्या है ये? जरूरतमंद और योग्य लोगों की सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस मंत्री ने के द्वारा उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म है। उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये उल्लास मोबाइल ऐप इन 4 ऑप्शन में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अमेजन इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार, रिलायंस और मारुति सुजुकी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका उल्लास मोबाइल ऐप अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जीएस की पाठशाला में आपके लिए प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन डले हुए हैं, आप जीएस की पाठशाला वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पे, एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये देखिए, हाल ही में कौन सी ये प्रतियोगिता चल रही है जिसका नाम है एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जूनियर एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो ये भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो 28 जुलाई से 5 अगस्त तक, 28 जुलाई से 5 अगस्त तक इस टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। कहाँ पे? एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कब से कब तक? 28 जुलाई से 5 अगस्त तक किया जाएगा। ये प्रतियोगिता वहां पे चलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो पुस्तक का नाम बड़े ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई ये पुस्तक है, और इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन आप फोटो में देख सकते हैं किसने किया है। तो अमित शाह जी ने किया है। ये भारत के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, इन्होंने इस किताब का विमोचन किया है। और ये विमोचन इन्होंने कहाँ से किया था? तो रामेश्वरम से किया था। कहाँ से किया था? रामेश्वरम से ये विमोचन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किसने दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह। इन चारों में से किसने दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ नई दिल्ली के प्रगति मैदान से किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कि कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। इन चारों में से ये कौन सा राज्य है जिसने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यूपी है ये अपना यूपी ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को हाल ही में मंजूरी दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण जिसे बोलते हैं NAAC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में आप बड़े ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लीजिएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए ध्यानपूर्वक। इसका सही आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूं। तो सही इसका आंसर होगा प्रोफेसर गणेशन कन्नविरान ये इनका नाम है। प्रोफेसर गणेशन कन्नविरान इनका नाम है। इन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के ये नए निदेशक हाल ही में बनाए गए हैं। नए डायरेक्टर ये हाल ही में बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डल झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की झील है डल झील। यहाँ पर किसने सबसे पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अमेजन, इंस्टाग्राम, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार। तो इसका सही आंसर होगा अमेजन इंडिया। अमेजॉन इसका सही आंसर है। अमेजॉन ने क्या किया है? डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन यहाँ पे किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। तो रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड कौन सी राज्य सरकार दे रही है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों बात आई है रतन टाटा जी की और उद्योग रत्न अवार्ड की। तो ये देगा महाराष्ट्र सरकार। कौन सी सरकार देगी? तो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पे ये अवार्ड देगी। किन्हें? रतन टाटा जी को देगी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसने टेम्पियर ओपन 2023 में जीत के साथ चौथा ATP चैलेंजर टाइटल जीता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। महेश भूपति, रोहित बोपन्ना, सुमित नागल और सानिया मिर्जा। तो दोस्तों ये सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है सुमित नागल, ऑप्शन सी। सुमित नागल जी ने टेम्पर ओपन 2023 में जीत के साथ चौथा ATP चैलेंजर टाइटल हाल ही में जीता है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है शिक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय ने। तो शिक्षा मंत्रालय तो आपको इसमें दिया है और आपको बताना है शिक्षा मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थाओं के साथ 106 सहमति ज्ञापनों पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो शिक्षा मंत्रालय के साथ दोस्तों कौशल विकास तथा उद्यमता मंत्रालय, ऑप्शन डी पे जाइए आप। ये यहाँ पर आंसर सही है। इन दोनों ने मिलकर ये क्या किया है? 106 सहमति ज्ञापन पर हाल ही में इन दोनों में हस्ताक्षर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। पिछली करंट अफेयर्स पिछले उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था वीकली करंट अफेयर्स में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे। केवल क्वेश्चन मैंने डाल रखा है ये वाला कि किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन है इसके आपके सामने। राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका आंसर आप प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जब आप आंसर सही हो या गलत, लेकिन आपको आंसर देना है। अगर आप आंसर गलत बताते हैं तो उसका हम सही आंसर वहां पे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है। तो आपको ये बताना है ये कौन सा राज्य है जिसमें भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की। तो ये खोली गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश में खोली गई है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश अपना पहला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग जिसका नाम है MP स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी इसने लॉन्च कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो अकादमी का लक्ष्य क्या है? तो महत्वाकांक्षी गेमिंग और ई स्पोर्ट पेशेवरों को अपने कौशल को आगे बढ़ाने का इसका मुख्य उद्देश्य है, वो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हाल ही में विश्व लंग कैंसर, लंग्स जो होते हैं फेफड़े होते हैं, उनका कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त। तो आपको बताना है विश्व लंग्स कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 1 अगस्त को। कब मनाया गया है दोस्तों? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेस्ट कैरियर में आखिरी गेंद पर छक्का मारने और आखिरी बॉल पर विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। आपको बताना है। इनका कैरियर खत्म हुआ है हाल ही में, टेस्ट कैरियर इनका खत्म हुआ है, मतलब क्रिकेट से इनका कैरियर हाल ही में खत्म हुआ है। तो टेस्ट क्रिकेट में आखिरी गेंद पर इन्होंने छक्का मारा है और अपने लाइफ की टेस्ट क्रिकेट की आखिरी बॉल पर इन्होंने विकेट भी लिया है। ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रविंद्र जडेजा, स्टुअर्ट ब्रॉड, महेंद्र सिंह धोनी और क्रिस गेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड इनका नाम है, इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन भारत में कहां पर किया जा रहा है। तो 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन, 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है तिरुपति, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में विश्व का पांचवा कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कि कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? तिरुवनंतपुरम में है। क्या आंसर लगाएंगे? कॉफी अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, हाल ही में संपन्न हुई बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें पूछ रहा है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टापन ने इस खिताब को जीता है। कौन सा खिताब इसका? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, इन्होंने ये खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2023 कब सेलिब्रेट किया गया था। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा ये क्वेश्चन। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2023 कब सेलिब्रेट किया गया था? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। दोस्तों इसका सही आंसर आपको लगाना है। सही आंसर इसका 1 अगस्त 2023 को हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2023 सेलिब्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, किस शहर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आपको बताना है थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। पहला है जैसलमेर, दूसरा मैसूर, तीसरा हरिद्वार, चौथा है वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लगा लीजिए। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों आगे चलने के पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहली बार मिल पाए। और लाइक कमेंट जरूर करते रहें, वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, हाल ही में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। पहला है ऑप्शन जदेरी नमकट्टी, ये एक प्रकार का तिलक रखने वाली, जो तिलक रखते हैं महात्मा लोग, साधु लोग जो तिलक रखते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार की ये मिट्टी होती है, जदेरी नमकट्टी इसका नाम है। दूसरा है इसमें छेदी बुट्टा साड़ी, छेदी बुट्टा साड़ी वहाँ का है, तमिलनाडु का है। और तीसरा है कन्याकुमारी मैटी केला, ये एक प्रकार का बनाना है। इन तीनों को देखिए, उपरोक्त डी सही है इसका आंसर। इन तीनों को तमिलनाडु के उत्पादों, ये उत्पाद हैं, इन्हें जीआई टैग हाल ही में मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है। तो विदेश मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है। ऑप्शन ए है मिनीरत्न, ऑप्शन बी है नवरत्न, ऑप्शन सी है महारत्न, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एग्जाम में छपने वाला ये क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में
किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे दर्जा दिया गया है वो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसे कौन सा दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कैबिनेट सचिव जिनका नाम है राजीव गौबा, राजीव गौबा नाम है, कैबिनेट सचिव हैं, इनका कार्यकाल हाल ही में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों इनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। देखिए दोस्तों हाल ही में अभी आपके नोटिफिकेशन आया है यूपी SSSC पैट का, पैट 2023 का नोटिफिकेशन आया है। तो सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप की पूरी टीम आपके लिए बहुत अच्छा पैट का सीरीज तैयार कर रही है जिसका नाम है यूपी पैट का पिटारा। क्या नाम है इसका? यूपी पैट का पिटारा नाम है। तो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उन्हें पैट का एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पैट के पिटारा के तहत सारे के सारे सब्जेक्ट, जैसे इसमें जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, तो उसकी सीरीज़ हम लोग तैयार करने वाले हैं। और अगर हमारे आपने पैट के पिटारा को सारी की सारी सीरीज पढ़ ली हैं तो समझ लीजिए आने वाले एग्ज़ाम, पैट के एग्ज़ाम में आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे तो यूपी की जितने भी सी और डी ग्रुप की वैकेंसियां हैं वो पैट के थ्रू ही भरी जाती हैं, तो आप उन्हें एलिजिबल हो जाएंगे उन्हें वैकेंसियों को फॉर्म भरने में। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे एक उपन्यास है, उसका नाम है चाय टाइम एट सिनामन गाइडेंस। ये उपन्यास के लिए किसे माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? अमिताभ घोष है, शंकरी चंद्रन है, चेतना मारू है और अजय भट्ट हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चाय टाइम एंड एट सिनामम गाइडेंस। इस उपन्यास के लिए माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से शंकर चंद्रन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आपको ये याद करना है। देखिए जितने भी आपके पुरस्कार होते हैं वहाँ से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का पुरस्कार हो, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप जुलाई माह का कंप्लीट हो गया है करंट अफेयर्स, इसके बाद अगस्त का प्रारंभ हो गया है। तो आप अलग अलग करके उसके नोट्स तैयार कीजिए, पुरस्कार का अलग कीजिए, खेल का अलग कीजिए, नियुक्तियों का अलग कीजिए। तो उससे क्या होगा, एग्जाम समय आप केवल वही देख के चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हाल ही में ट्विटर के ट्वीट डेक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो ट्विटर के ट्वीट डेक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, एक्स, ऑप्शन बी है एक्स प्रो, ऑप्शन सी है एफ, ऑप्शन डी है एफ प्रो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्स प्रो। एक्स प्रो नाम रख दिया गया है, ट्विटर के ट्वीट डेक का नाम बदलकर एक्स प्रो रख दिया गया है। अब आगे चल के इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया गया था। तो ये किसने रखा था? एलन मस्क ने रखा था। तो कंपनी का नाम बदलने के साथ साथ एलन मस्क ने लोगों और दफ्तरों के नाम भी बदल दिए थे। अब उन्होंने ट्विटर डेक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एक्स प्रो कर दिया है। ये आपको याद रखना है। कौन बदले थे? तो एलन मस्क बदले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक का विमोचन किसने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है ये, कारगिल एक यात्री की जुबानी। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अजय भट्ट, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अजय भट्ट। अब ये अजय भट्ट कौन है तो डिटेल में देख लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री इनका नाम है अजय भट्ट। इन्होंने नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कारगिल एक यात्री जुबानी पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री ऋषिराज इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन को देख लेते हैं। भगिनी प्रसूति सहायता योजना कौन से राज्य में हाल ही में शुरू की है।
तो भगिनी प्रसूति सहायता योजना हाल ही में कौन से राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन 4 है आपके सामने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो भगिनी प्रसूति सहायता योजना हाल ही में ये दोस्तों शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। तो उद्देश्य क्या है? तो महिला श्रमिकों को प्रसव काल के दौरान आर्थिक सहायता देना। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस काल के दौरान उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और कौन सी योजना के तहत? तो भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? देखिए ये पहले घोषणा की थी तब मैंने ये पढ़ाया था, अभी ये हाल ही में ये पुरस्कार मिल गया है। किसे मिला है? तो ये सभी को याद होगा ये कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हाल ही में कौन से देश के खिलाड़ी जिनका नाम है मोइन अली ने एसेज 2023 के बाद के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मोइन अली खान हैं ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज। तो मोइन अली खान की बात हो रही है। तो ये किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा सितंबर के महीने में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये आपको बताना है कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा सितंबर माह के बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा आगे। तो ये आपको 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। असम में हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सितंबर के महीने से बाल विवाह के खिलाफ अभियान यहाँ पे शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो कौन से ये केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली विधेयक 2023 पेश किया है? तो सही आंसर लगा लीजिए, ये हैं अमित शाह। अमित शाह जी ने यह विधेयक हाल ही में पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हाल ही में किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? तो भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये जो मिसाइल प्राप्त हुई है वो हुई है आपके इजराइल से। इसका डिटेल पे आ जाते हैं। डिटेल देखिए, भारत को इजराइल से मिली स्पाइक NLOS मिसाइल ये पहाड़ों में छुपे दुश्मन पर हमला कर सकती है। यह मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में टारगेट को हिट कर सकती है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की दूरी आसानी से ये टारगेट को हिट कर सकती है। ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 40 पे देख लेते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो राजमार्ग यात्रा ऐप ये किसने लॉन्च किया है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए, NHAI, ऑप्शन बी है HDFC, ऑप्शन सी है SBI, ऑप्शन डी है PNB। तो HDFC, SBI और PNB ये तीनों बैंकों के नाम हैं। और ऑप्शन ए है NHAI। NHAI का क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया है। चलिए इसका डिटेल में आ जाते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप में एक बिल इन शिकायत निवारण सिस्टम है जिसमें लोग ऐप के माध्यम से आसानी से अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। तो आम जनता के लिए ये बनाया गया ऐप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? एग्जाम में छपने वाला एक प्रश्न है। आप दोस्तों इसे क्या करिए, इसे तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर इन 4 में से क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुकेश डी। इन्होंने हाल ही में
विश्वनाथ आनंद जो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं, इन्हें पिछाड़कर खुद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हाल ही में आए तूफान जिसका नाम है खानून ने किस देश को प्रभावित किया है, आपको बताना है। तूफान का नाम है खानून। ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, जापान, इंडोनेशिया। तो दोस्तों यहाँ पे खानून जो है उसने प्रभावित किया है जापान को। किसे प्रभावित किया है? जापान को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो मालाबार तट सभी जानते हैं केरल पर है, तो ये महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? केरल पे मनाया जाएगा। तो मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण हाल ही में केरल में संपन्न हुआ है या शुरू हुआ है, आपको ये याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। किस देश ने बाल्टिक सागर में ऑपरेशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आपको बताना है 4 देशों के नाम है। ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास कह रहा है बाल्टिक सागर में किसने शुरू किया है? 4 देशों के नाम है, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। इन चारों में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। किस देश ने किया है? तो दोस्तों रूस ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया है? तो उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ये इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। उन्मेष उत्कर्ष क्या है, जानकारी ले लेते हैं। उन्मेष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। और उत्कर्ष क्या है? लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव है। इसका उद्घाटन हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आदि पुरुक्कू एक मानसून त्योहार है जो किस भारतीय दक्षिणी राज्य में मनाया जाता है? आपको ये बताना है। आदि पुरुक्कू नाम है इसका। ये किस मानसून त्योहार है जो किस भारतीय दक्षिणी राज्य में ये मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट इंपोर्टेंट। डूरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो डूरंड कप का 132वां संस्करण कह रहा है ये कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए शिमला, कोलकाता, पुदुचेरी और जयपुर। तो दोस्तों इसका डूरंड कप का 132वां संस्करण जो शुरू हुआ है वो हुआ है कोलकाता में। कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है। कब से कब तक ये प्रतियोगिता चलेगी? तो 3 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगी। 3 अगस्त से 3 सितंबर तक ये डूरंड कप चलेगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अमृत वृक्ष आंदोलन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? अमृत वृक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो अमृत वृक्ष आंदोलन कह रहा है कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है असम में। कहाँ शुरू हुआ है? असम में हुआ है। इसका डिटेल पे आ जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री जिनका नाम है, क्या नाम है इनका? हेमंत बिस्वा शर्मा नाम है इनका। अमृत वृक्ष आंदोलन पोर्टल मोबाइल ऐप इन्होंने शुरू किया है। इस महत्वपूर्ण पहल में क्या होगा? तो 17 सितंबर को एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। ये राज्य की हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई की महत्वपूर्ण उपलब्धि की निशानी होगी। एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कहाँ पर? असम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार के वीजा की नई श्रेणी शुरू की है? तो आपको बताना है केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार का वीजा प्रारंभ किया है हाल ही में। तो ये वीजा प्रारंभ किया है आयुष वीजा होगा। ये कौन सा वीजा होगा? ये ऑप्शन ए पे जाइए, आयुष वीजा होगा। आपको ये याद रखना है। आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो पुस्तकालय महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली,
ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है कोलकाता। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका आयोजन उद्घाटन किया गया है। आज दोस्तों मैंने आपको करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके वीकली करंट अफेयर्स जो 30 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक की है, आपको मैंने कंप्लीट कराई है 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तो जो विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप वाकई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।